इस सभा के अध्यक्ष माननीय पिंकी देवी जी मंच पे पधारे और अपने आशीर्वचन से हमारे बच्चों को अनुग्रहित करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आज बड़ा ही शुभ दिन है क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर इस प्रोग्राम को और भी आगे बढ़ाया जा सकता था, जबकि अभी भवन निर्माणाधीन है तो ये बढ़ाया भी जा सकता था, लेकिन आज वो शुभ घड़ी है। उनके बर्थ एनिवर्सरी पर, उनके जन्म दिवस पे इस भवन का उद्घाटन हुआ है। तो उद्घाटन में आए हुए हमारे प्रखंड से जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे प्रखंड के अलग अलग स्कूलों से आए प्रधानाध्यापक, शिक्षक, हमारे प्रखंड के बच्चे, अभिभावक और कस्तूरबा गांधी में कार्य कर रहे सभी शिक्षकगण, हमारे प्यारे बच्चों, सबको मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे यहाँ दो शब्द बोलने के लिए बुलाया गया, क्योंकि अभी हमारी बच्चियाँ नृत्य के माध्यम से आप सबको एक गाना सुना रही थी। हम भीमराव के बच्चे हैं, तो सिर्फ कहने से कि हमसे डर के रहिएगा, हम भीमराव के बच्चे हैं। बेटा, सरकार आपको हर तरह से सुविधा मुहैया करा रही है, जैसा कि आप सब देख रहे थे। और जब हम चुनाव जीत के आए थे तो इस स्कूल में पहला बार हमारे माननीय मुखिया प्रतिनिधि, हमारे बड़े भाई अपू जी के द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था कि आप चलिए एक बार कस्तूरबा विद्यालय। तो जब यहाँ आए थे और इन बच्चियों से मिले, उस वक्त जो कस्तूरबा विद्यालय की संचालिका थी उनसे मेरी मुलाकात हुई, मातृत्व स्नेह मिला उनसे, इन बच्चियों से प्यार मिला। तो जो लड़कियां उस वक्त विदा हो रही थी, जो एक पास कर गई थी, उनमें जो पीड़ा थी, या अब क्या होगा, अब तो हमारे दोस्त और हमारे मातृत्व तुल्य जो यहाँ की संचालिका थी, उनसे जो उन सबको प्यार मिला था, वो पीड़ा था, वो रो रही थी कि अब 8वीं के बाद उन्हें जाना है। वो एक अलग लगाव था, एक अलग स्नेह था जो बहुत ही उच्च लेवल पे था। तो अब वो दर्द, वो पीड़ा 8वीं बच्चे जो होते हैं, 8वीं क्लास की बच्चियां, उनमें उतनी तरह से समझदारी नहीं होता है, वो परिपक्व नहीं रहती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उस उम्र में उन्हें इस परिसर से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार हर तरह से चाहती है कि जो बाबा साहब के संविधान में हमें अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला कि भाई सबको पढ़ना है, चाहे वो अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। तो उन बच्चियों को भी मद्देनजर रखते हुए, उन बच्चियों को दर्द को देखते हुए हमारे प्रखंड में, और मेरे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे प्रखंड में कस्तूरबा का इंटरमीडिएट लेवल तक का भवन निर्माण हो गया है। कुछ काम बाकी है, वो भी पूरा हो ही जाएगा और जल्द ही सेशन उसका शुरू हो, ऐसी हमारी आप सबसे अनुरोध है। जो इसको देख रहे हैं, भवन निर्माण में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं इस काम को, इस टेंडर को करवा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि ये काम को जल्दी पूरा करवाएं, ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई का लाभ ले सके और वो तब कह सके, यहाँ से पढ़ के जाए, वो तब कह सके कि हम भीमराव के बच्चे हैं, हमसे डर के रहें। बेटा, ये संभव तभी होगा, गाना में, संगीत में गुनगुनाने से संभव नहीं होगा। जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो गुरुजी बताते थे, कौरव और पांडव का पढ़ाई चल रहा था, वहां गुरुजी बताते थे, बेटा सत्यम वद असत्यम मा वद, धर्मम कुरु, धर्म करो, सत्य बोलो,
कौरव याद कर लेता था, लेकिन पांडव क्या करते थे पता है? वो प्रैक्टिस करते थे कि ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आए जिसमें हमें झूठ बोलना पड़े, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आए जिसमें हमें धर्म के विरुद्ध जाना पड़े। या गांधी जयंती मना रहे हैं, इसको काट के रखिएगा जो अभी बोलने वाले हैं। सबको चाहिए गांधी जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? गांधी जी कहाँ पाए जाते हैं? नोट में। नोट में। वो सबको चाहिए, और ये सबको जो चाहत है वो कब लालच का रूप ले लेती है और हम लोग धर्म से भटक जाते हैं। तो गुरुकुल का पढ़ाई वो सत्यानाश हो गया। तो आपको कौरव बनना है कि पांडव बनना है? कौरव बनना है कि पांडव बनना है? क्या बनना है? पांडव बनना है। कि जो हमें सिखाया जा रहा है स्कूल में हमारे शिक्षकों के द्वारा, जो समय समय पर वो अपने मेहनत से पढ़ा रहे हैं। एक इंसान को किताब लिखने में 5 से 10 साल लग जाता है कि क्या ऐसा लिख दें कि बच्चे उसे पढ़ के आगे भविष्य में इस्तेमाल कर सके। और वो किताब को हम अगर चाह लें तो एक दिन में पूरा खत्म कर जाते हैं। खत्म कर जाते हैं कि नहीं? पूरी किताब पढ़ जाते हैं वो एक दिन में, लेकिन उसके पीछे का कितना मेहनत है। तो हमारे शिक्षक लोग उसी तरह से आप सब पे मेहनत करते हैं। 45 मिनट के क्लास में वो पूरा अध्ययन करके जाते हैं, पूरा पढ़ के जाते हैं कि निचोड़ हम अपने बच्चों को दे दें टैबलेट के रूप में। यहाँ से बच्चे जब जाएं तो पूरी तरह से तैयार रहें। अभी जो +2 करके आप जाएंगे, आपके दिमाग में 1000 तरह का विचार आएगा कि कब मैं डॉक्टर बन जाऊं। डॉक्टर को देखिएगा, डॉक्टर बन जाने का मन करेगा। हो सकता है कुछ पिंकी कुमारी को बातचीत करते देख रहे हैं, पसंद आते होंगे तो लगता हो कि नेता बन जाए, किन्हीं को लगता होगा प्रोफेसर बन जाए, किन्हीं को लगता है इंजीनियर बन जाए। हर तरह का अभी मन में आएगा कि मैं ये बन जाऊं। जिस तरफ आप देखिएगा वो बनने की चाहत हो जाएगी। तो अपने अंदर वो विचार लाइए, अपने अंदर वो एक लक्ष्य लाइए कि हमें बनना क्या है। तभी आप सच्ची कहलाएंगे कि आप भीमराव के बच्चे हैं। और वे इधर वाला बच्चे ने सच्चे बच्चे हैं। यहाँ से पढ़ के जाइए तो आपकी प्रतिभा को देख के लोग कहे कि नहीं, सिर्फ जो बांट दिया है हमारा समाज बैकवर्ड फॉरवर्ड, वहां लगे कि नहीं ऐसा कुछ रहा नहीं है, हम सब पढ़ सकते हैं। जब अधिकार मिला है, सोचिए अगर यहाँ पैसा गिरा हुआ रहे और कहें ले लीजिए, सब लोग आ जाइएगा ना, सब लोग पहुंच जाएंगे, टूट पड़ेंगे कि ले लेना है। तो उसके तरफ जैसे जुझारू होते हैं, उसी तरह से जो भी मिल रहा है सरकार के तरफ से मुफ्त में। अभी दुकान में दुर्गा पूजा आ गया, दिवाली आएगा, सारे दुकानदार आपको प्रलोभन देंगे कि हमारे दुकान में आइए और 60% तक ऑफ पाइए। आप बिना समझे जाने बूझे आप उस दुकान में चले जाते हैं। पता चला है कि अप टू लिखा हुआ है, मतलब 60% तक आपको छूट मिलेगा। और छूट आपको कितना मिल रहा है? 50 रुपया। 1250 का सामान है इतना नहीं, अभी तो छूट लिखा हुआ था, ठीक है 50 रुपया कम दे दीजिएगा। तो जब उस जगह आप सिर्फ छूट के लिए फ्री के चक्कर में चले जाते हैं, तो फ्री में जब शिक्षा मिल रही है जो सबसे अनमोल रतन है, इसका कोई कीमत नहीं है, सब चोरी हो जाता है। एक न एक दिन आपके पास सारा चीज चोरी हो जाएगा। लेकिन यही एक अस्त्र है हमारे पास जो कोई चोर नहीं चुरा सकता है। तभी व्यक्ति, चाहे भीमराव वो हीरो बन जाए, और साधारण व्यक्ति जो गांधी जी का यहाँ प्रतिमा लगा हुआ है, बा का प्रतिमा लगा हुआ है, जिनका गाना आप सुने, वो भी हमारी तरह एक साधारण बच्चे थे, उसी तरह से पैदा हुए, उसी तरह से बढ़े। लेकिन उनमें एक अलग क्षमता था जो उनको राष्ट्रपिता बनाता है, किसी को भारत के संविधान का निर्माता बनाता है। तो हम सभी बच्चों से अनुरोध करते हैं कि बेटा अपना पढ़ाई से आप कह के जाना और दुनिया को दिखा देना कि नहीं, हम हैं असली भीमराव के बच्चे। और अभी सूचना के तहत आपको बताया गया कि हमारे क्षेत्र में और
उसके लिए अभिभावकों का होना ही जरूरी नहीं है। यहाँ हमारी बच्चियां भी उस संवाद को आगे जारी कर सकती हैं। अपने अगल बगल जितने भी अड़ोस पड़ोस में हैं वैसे बच्चे विकलांग, उनको अगर नहीं समझ में आता है कि हम कौन से स्कूल में जाएं, तो हमारे बीच में हमारे प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, इन सबको भी आप अपना वो चीज़ जो है, जो समस्या है कि भैया ये है, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी वहाँ ले जा करके दे सकते हैं। बहुत सारा होता है, लाभ लेने में चाहते तो हैं लेकिन एक हिचक होता है। सब लोग सब जगह नहीं आते हैं, जैसे सब यहाँ बोलना जानते हैं, कोई नहीं बोलते भी नहीं। कोई है ऐसे, कोई यहाँ ऐसे हैं जो बोलते नहीं है। सब कोई बोलना चाहते हैं, बोलना जानते हैं, लेकिन जब ये मिल जाए तो आवाज नहीं निकलता है। तो हमें स्कूल में जा करके, कार्यालय में जा करके अगर डर लगता है तो आपके बीच से प्रतिनिधि हैं, आप उनको सुपुर्द करिए। प्रतिनिधि भी चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करें ताकि हमारे समाज में सबको नाम अच्छा लगता है। बाबू कह दिया जाए, माननीय कह दिया जाए तो किसको खराब लगेगा? लगेगा किसी को नहीं लगता है, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो आप लोग डरे नहीं। अगर कार्यालय नहीं जा पाते हैं तो अपने क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि हैं आप उनको सुपुर्द करें, वो आगे की कार्रवाई देख लेंगे। और आप सब अपना प्रोग्राम, ऐसे तो अध्यक्ष भाषण सबसे अंतिम में होता है, लेकिन आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जयंती है, अहिंसा का दिन है, तो कम से कम आज हम आप सबको एक प्रण लेवाना चाहते हैं कि बस आपके पड़ोस में ही दुर्गा पूजा का शुभारंभ होगा। कल से माँ शारदीय नवरात्रि का ये दिन शुरू होगा, तो इसके लिए हमारे थाना में बैठक होता है शांति समिति का। आज सिर्फ 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती नहीं, अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अहिंसा का तो मतलब सारे लोग जानते हैं, कहीं किसी से कोई भेदभाव ना हो, मारपीट ना हो, उससे दूर। तो ये आज जो 2 अक्टूबर है, वो जब मेला में भीड़ लगे तो उस दिन ये चीज ना हो। भीड़ भाड़ में थोड़ा सा हिम्मत धैर्य बना के रखेंगे, तभी हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी देखने वहाँ लोग जाएंगे, एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा संदेश जाए कि होता है कहीं अगर दुर्गा पूजा बढ़िया से, तो वो तरमा में होता है। ऐसे भी हम तरमा को वजीरगंज की राजधानी घोषित किए। वजीरगंज की राजधानी है तरमा। और आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। एक बार फिर से हम संचालन महोदय जो राजू, हमारे बड़े भाई हैं राजू जी, उनको धन्यवाद देते हैं। सभी प्रतिनिधि को धन्यवाद देते हैं, पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं, हमारे सभी शिक्षक वृंद को, माता बहन, हमारे प्यारे बच्चियों और जितने भी अगल बगल से आए हैं अभिभावक, सबको मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका ये आशीर्वचन।